नहीं, एक विशिष्ट धर्म ये ऐसी राजनीति हर बार करती है। इसका लोकसभा में भी प्रभाव हुआ है और इसका विधानसभा में भी प्रभाव हुआ है। ये गलत है। हर बार धर्म की राजनीति करके विशिष्ट समाज के लोगों को बहकाने का और गुमराह करने का काम कोई लोग करते हैं और उनके प्रमुख लोग करते हैं। तो ये गलत बात है और इसके बारे में इलेक्शन कमीशन को भी हम लोग ने कंप्लेंट की है। लेकिन हर बार धर्म की राजनीति एक पॉलिटिकल पार्टी भी करते हैं और विशिष्ट समाज के प्रमुख है वो भी करते हैं। 14 जनवरी है, मकर संक्रांति है। खासतौर पे जो राजस्थान और गुजरात वाला जो हिस्सा है जहाँ की बड़ी आबादी अप्रवासीय के तौर पे मुंबई में रहती है, यहाँ पर उनका जो माइग्रेशन है वो वहाँ पर जाता है इसको त्योहार को सेलिब्रेट करने। और कल ही चुनाव होने वाला है। आपको लगता है मेजर कंसर्न रहेगा वोटर टर्नआउट को ध्यान में रखकर अगर वो वापस आने के लोग को देनी होती है या नहीं? वो सभी उनको सभी को पता है कि डेमोक्रेसी को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो अपना वोटिंग राइट्स है वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो एक राष्ट्र भावना और राष्ट्र हित के नाते वो अपना वोटिंग का कर्तव्य करके ही अपने गांव जाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है वो अपना वोटिंग करके ही अपने गांव जाएंगे। राहुल जी, उद्धव ठाकरे राज ठाकरे मुंबई देवी दर्शन करने के लिए गए हैं। इस बीच नारा भी गुजरा कि एक है तो सेफ है और ठाकरे बेस्ट है। आज आप बोल रहे हैं मुंबा देवी, लेकिन हमें तो पहले लगा वो माहिम दरगाह नहीं तो हजेली दरगाह जाएंगे, क्योंकि आप देखेंगे उनकी जो राजनीति है वो और उन्होंने शिवसेना प्रमुख, हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के विचार छोड़े और जो मूल पार्टी की जो विचारधारा है उसको छोड़ के वो काम कर रहे हैं। इसका परिचय आपको लोकसभा चुनाव में भी हुआ है, विधानसभा चुनाव में भी हुआ और उनकी वोट बैंक अभी चेंज हुए। तो अपने वोट बैंक को बहकाने के लिए वो माहिम दरगाह या हजेली दरगाह जा सकते, लेकिन आज वो मुंबा देवी गए ये भी हमें आश्चर्य, क्योंकि जब भी वो चीफ मिनिस्टर थे तभी मुंबा देवी डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट था उसके लिए कुछ सहयोग भी नहीं किया और उसके लिए इनिशिएटिव नहीं लिया। उसके लिए माननीय एकनाथ शिंदे साहब ने इनिशिएटिव लेके उसके लिए एक बजट प्रोविजन किया और वहाँ पे काम भी चालू किया है। तो आपको आने वाले 16 तारीख को दिखेगा मुंबा देवी किसको प्रसन्न होती है और मुंबा देवी किसको आशीर्वाद देती है। राज ठाकरे ने ये सवाल उठाया है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो लोगों को कह रहा है, परमिट कर रहा है कि आप घर घर जाके आज के दिन जबकि कैंपेनिंग खत्म हो गई है उसके बाद भी उन लोगों को परमिट कर रहा है, जो सरकारी जैसे आप लोग महायुति के लोग जा रहे हैं उसको गलत नहीं मान रही है। नहीं, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ एक है तो सेफ है जो बताया उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि एकनाथ जी है इसके लिए सेफ है, क्योंकि एक यानी कि एकनाथ और एकनाथ जी है इसके लिए हम मुंबई सेफ है, महाराष्ट्र सेफ है, मुंबई की लाडली बहना सेफ है। तो एक है सेफ है जो संजय राउत जी ने कहा वो एकनाथ जी के लिए कहा और एकनाथ जी की वजह से मुंबई सेफ है। जो आपने बताया उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन का ऑब्जेक्शन लिया, आपको बताना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन ने सब ऑल पॉलिटिकल पार्टी के जो प्रमुख है उनकी एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी और उस मीटिंग में सभी के सजेशन उन्होंने पूछे थे। तभी कांग्रेस पार्टी ने सजेशन किया था कि प्रचार के बाद अगर डोर टू डोर जा सकते तो एक्चुअली एक्ट में वैसी प्रोविजन है लेकिन उसकी क्लियरिटी नहीं होने की वजह से उन्होंने उसकी क्लियरिटी पूछी। तभी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इस प्रोविज़न जो की है उसकी क्लियरिटी न होने की वजह से आप डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल सिंबल ये सब बाकी सब चीज़ें उसमें यूज़ नहीं करते, लेकिन इंडिविजुअली डोर टू डोर आप वोटर को मिल सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जो लॉ है उसमें ऑलरेडी उसकी प्रोविज़न है और कांग्रेस के ही रिप्रेजेंटेटिव ने वो डिमांड की थी और उस डिमांड को ही इलेक्शन कमीशन ने फुलफिल किया है। राहुल जी ईवीएम पे सवाल उठाया, राज ठाकरे भी मतदान कल होने वाला है, लेकिन इससे पहले ही कहीं ईवीएम सवाल उठाना शुरू हो गया। ईवीएम के सवाल यानी कि उनकी हार उन्होंने मानी है, क्योंकि हर बार जब वो ईवीएम पे सवाल करते हैं तो वो हारी हुई मानसिकता से ऐसे सवाल पूछते हैं। तो यानी कि उनकी हार उन्होंने स्वीकारी है, क्योंकि 16 तारीख को उनकी हार होने वाली है। तो 16 तारीख को शाम को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने हैं उसमें वो ईवीएम को ही ब्लेम करने वाले हैं। तो पहले ही वो एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं अपनी हार का और लोगों को ये सब पता है, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा के टाइम यही उन्होंने वातावरण किया था। जो इंस्टॉलमेंट है लाडली बहनों की वो चर्चाओं में आ गई है। विपक्ष यूबीपी और कांग्रेस कह रही है कि जानबूझकर 14 जनवरी तारीख चुनी गई क्योंकि अगले दिन वोट है, तो इसे क्या कहेंगे, क्या स्ट्रैटेजी थी सरकार? नहीं, ऐसी कुछ स्ट्रैटेजी नहीं था, ये ऑनगोइंग प्रोसीजर है, क्योंकि हर महीने लाडली बहना के अकाउंट में गवर्नमेंट के माध्यम से पैसे जाते हैं
और दोनों डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट और वुमेंस एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट ये प्रोसेस कंटिन्यू करती है। तो इसमें इलेक्शन रिलेटेड कोई इशू नहीं है, ये ऑनगोइंग प्रोसीजर है और ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। क्या ये नया नहीं कि लाडली बहना हमने आज स्टार्ट किया और इमीडिएट उनके अकाउंट में पैसे डाला। तो हर महीना उनके अकाउंट में पैसे डालना ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और त्यौहार के दिन अपनी लाडली बहना को पैसा मिला तो उसने किसी को दुख नहीं होना चाहिए, उसमें आनंद ही होना चाहिए, क्योंकि ये बहना लाडली बहना को मिला और त्यौहार के दिन मिला तो एक खुशी होना चाहिए। तो त्यौहार नहीं, त्यौहार के दिन उनको मिला तो उनको उसमें आपत्ति क्या है? अपनी लाडली बहना को त्यौहार के दिन पैसा मिला, उसमें आपत्ति क्या है? बहन उनकी भी है, सर्वधर्म की सभी समाज के बहनों को मिल रहा है, तो इसमें आपत्ति लेना गलत है। ये ऑनगोइंग प्रोसीजर है, इसमें इलेक्शन कमीशन का कुछ ही ये नहीं है। सर, इस चुनाव में देखा गया तो पैसे देने के तो कहीं वीडियो सामने आ रहे हैं, लेकिन वॉशिंग मशीन बांटने पे कुर्ती चिंचोड़ में वीडियो सामने आया है। तो ये किस प्रकार का चुनाव हो रहा है? क्या इस पर आने वाले दिनों में या फिर आगे जाके या आज कुछ इस पर कोई पाबंदी होगी, कार्रवाई होगी? किस प्रकार का चुनाव है? नहीं, जो प्रकार आ रहे हैं वो बहुत ही गलत है। इलेक्शन कमीशन ने स्ट्रिक्टली अपने नॉर्म स्ट्रिक्ट करने चाहिए और ये इलेक्शन के बाद सभी पॉलिटिकल पार्टी ने भी विचार करने चाहिए कि इलेक्शन पूरे ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से होना चाहिए। इसके लिए और इलेक्शन की जो लॉज है और रूल्स है वो फॉलो करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिटिकल पार्टी की है। तो पॉलिटिकल पार्टी ने अभी इनिशिएटिव लेके ये सब चीज़ें रोकनी चाहिए।